नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्टडी विद विकास सर चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी एक सिलेबस की वीडियो आ चुकी है, जो कि उत्तराखंड ज्योग्राफी मैंने उसमें जो सिलेबस में दे रखा है पॉइंट टू पॉइंट वो समझा चुकी हूँ। बाकी थोड़ा सा बचा है, वो हम आज की क्लास में देख लेते हैं कि क्या और क्या बचा है। तो आज देखो, हम यूपीएससी का सिलेबस देख रहे हैं, जो कि कल की एक वीडियो आई है, उसमें मैंने ज्योग्राफी का कुछ हद तक काफ़ी समझा रखा है कि क्या क्या चीज़ें सिलेबस में दे रखी हैं। तो आज और देख लेते हैं थोड़ा सा कि आज देखो नेक्स्ट ज्योग्राफी का ही बता रही हूँ ये भी कि और क्या दे रखा है ज्योग्राफी में। ठीक है, कल ध्यान नहीं गया था तो आज देख लेते हैं। जैसे ज्योग्राफी में एक पॉइंट, पहला पॉइंट दे रखा है कि उत्तराखंड के प्रमुख जल स्रोत। उत्तराखंड के प्रमुख उत्तराखंड के प्रमुख जल स्रोत। उत्तराखंड के प्रमुख जल स्रोत जैसे होता है ना, नदियां होती हैं, नदियां जैसे नौला, ये सारी चीजें प्राकृतिक होती हैं। नौला हो गए, जैसे गड्ढे हो गए, गाड़, इन्हें बोलते हैं गाड़। ठीक है, और गड्ढे, पोखर, ये सारी चीजें प्राकृतिक होती हैं। कुमाऊं और गढ़वाल में इनकी पूजा भी की जाती है, इन्हें पूजा भी जाता है एक मान्यता के आधार पर। और देखो, और इसमें आता है नलकूप, नदियां हो गई, नाले हो गए, गाड़, गड्ढे, पोखर, नलकूप। ठीक है, नलकूप हो गया, और नदियां, नौले, गाड़, गड्ढे, पोखर, नलकूप, और एक आता है हैंडपंप। हैंडपंप, ठीक है। ये सारी चीजें, लगभग ये सब चीजें कुमाऊं और गढ़वाल में इन्हें पूजा भी जाता है। ठीक है, जैसे कि नदियों को देखो, स्रोत जो होता है पहाड़ों से होता है, ग्लेशियर से नदियों का स्रोत होता है, और हमारे बहुत काम आती है। सिंचाई के रूप में नदियों का बहुत प्रयोग किया जाता है, नलकूपों का प्रयोग किया जाता है, हैंडपंप का प्रयोग किया जाता है। और देखो, नहर हो गया, पुल हो गई, नहर सिंचाई के लिए सबसे उपयोगी होता है। नहर, नलकूप हो गया ना, नहर, नलकूप, कुएं, नहर, कुएं, हैंडपंप, और गूल, गूल, नदी परियोजना देख लेंगे हम। जितनी भी हमारी उत्तराखंड में नदी परियोजना है वो सारी देखेंगे अच्छे से। नदी परियोजना तो पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा। तो देखो, नदी परियोजना भी आ जाती है इसमें, नदी परियोजना। नदी परियोजना, ये सारी चीजें उत्तराखंड के ज्योग्राफी में ही हमसे पूछा गया है। स्रोत कि उत्तराखंड में जल के प्रमुख स्रोत क्या है। नदियां, नौले, गाड़, गड्ढे, पोखर, नलकूप, हैंडपंप, नहर, कुएं, गूल, नदी, नदी परियोजना है। ठीक है, और थोड़ा और देख लेते हैं और क्या होती है। नदी घाटी भी होती है, नदी परियोजनाएं होती हैं। उत्तराखंड में वर्षा आधारित कृषि की वर्तमान समस्याएं, एक पॉइंट दे रखा है। उत्तराखंड में वर्षा, जो वर्षा पर ही निर्भर रहती है, वर्षा पर आधारित कृषि, आधारित कृषि। कुछ हम कृषि देखेंगे जहाँ पे ये सब चीजों की सुविधा नहीं होती है। पहाड़ी इलाकों में तो ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है, गूल देखने को मिलती हैं, और पोखर देखने को मिलते हैं, नौला देखने को मिलते हैं। वहाँ नदियाँ नदियाँ इतनी मतलब नहीं मिलती है, कि छोटे छोटे खेत होते हैं तो वहाँ पे नदियों का पानी नहीं जा पाता है। तो वो सिंचाई के लिए छोटी छोटी चीजों का प्रयोग करते हैं, जिससे गूल बना लेते हैं, पोखर बना लेते हैं। बाकी ज्यादातर जो उनकी कृषि आधारित रहती है तो वो वर्षा पर आधारित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट और है, उसे और देख लेते हैं। ठीक है, देखो लास्ट पॉइंट ये दे रखा है कि उत्तराखंड में वर्षा पर आधारित कृषि और समस्याएं भी हो सकती है ना। तो समस्याएं भी देखेंगे कि
क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं वर्षा से, जैसे अतिवृष्टि हो जाती है। अभी हमारे उत्तराखंड में क्या होता है कि कभी उत्तरकाशी में, कहीं चमोली में, इन सब पहाड़ी इलाकों में अतिवृष्टि हो जाती है। एक जगह ही बहुत ज्यादा बारिश का होना अतिवृष्टि कहलाती है। कम से कम 200 से 250 या 300 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है तो अतिवृष्टि कहलाती है। तो वहां पे वर्षा से समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। ये सारी चीजें हम देखेंगे क्लास में। नेक्स्ट हम यही इसी क्लास में देख लेते हैं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था से पूछने क्या क्या वाला है एग्जामिनर। तो देखो, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे पहले कृषि कृषि आ जाएगी, प्रमुख फसलें आ जाएंगी। अर्थव्यवस्था मतलब जिससे हमें हमारी इकोनॉमी अच्छी करनी हो। तो सबसे पहला पॉइंट उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में दे रखा है कृषि। सबसे पहला पॉइंट उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में दे रखा है कृषि। कृषि और प्रमुख फसलें, कृषि और प्रमुख फसलें। जैसे प्रमुख फसलों में तो आप लोगों को पता ही है कि उत्तराखंड में ज्यादातर जो ज्यादा अगर प्रतिशत में हम देखते हैं कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रतिशत में कौन सी फसल होती है, गेहूं होती है, फिर चावल की होती है, और फिर पहाड़ी इलाकों में तो आप लोगों को पता ही है कि उड़द हो गई, राई हो गई, कोदा हो गया, या फिर हम झंगोरा बोल सकते हैं। ये सारी चीजें, दालें, जितनी भी दालों का उत्पादन होता है, तिलहन हो चाहे वो कुछ भी हो, राई हो, तो वो सारे पहाड़ी इलाकों में होता है। बाकी तराई वाले क्षेत्र में जो फसलें होती हैं वो चावल की होती है, गेहूं होती है, मक्का की हो जाती है और गन्ने की हो जाती है। नकदी फसल देखते हैं तो हम गन्ने की फसल हो जाती है हमारे तराई क्षेत्र में। ठीक है, तो देखो इसमें अर्थव्यवस्था में जो पहला पॉइंट दे रखा है वो यही दे रखा है, कृषि और प्रमुख फसलें। बाकी व्यवसायिक कृषि एवं कृषिगत समस्याएं दे रखी हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है वो दे रखा है व्यवसायिक फसलें, व्यवसायिक कृषि। दूसरा पॉइंट दे रखा है व्यवसायिक कृषि। व्यवसायिक कृषि, कृषि और समस्याएं, कृषि कृषि एवं कृषिगत समस्याएं, एवं कृषिगत समस्याएं। ये सारी चीजें हमारी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, सिर्फ 2 पॉइंट अभी तक मैंने बताया है। जैसे कृषि की प्रमुख फसलें दे रखी है कि रबी की कौन सी होती है, जायद की कौन सी होती है, रबी प्लस खरीफ दोनों की फसलें भी पूछ सकता है, क्योंकि मिक्स कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो रबी और जायद, रबी और खरीफ दोनों में होती हैं। ठीक है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था देख रहे हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं जो सिलेबस में हमारे दे रखा है। बाकी मैंने तो बोल ही रखा है, अगर सिलेबस थोड़ा भी अपडेट होता है या चेंज होता है, यूके एसएससी और यूके पीसीएस या ग्रुप सी और ग्रुप डी का अगर एग्जाम जो हमारा सिलेबस है अगर वो चेंज होता है तो आप लोगों को सर अपडेट करा देंगे। बाकी तो यही रहने वाला है। ठीक है, तो हम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, कुछ पॉइंट हमने पढ़ भी लिए हैं। अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसमें कुछ 2 पॉइंट मैंने पढ़ा दिए हैं, थोड़ा और आगे देख लेते हैं कि और क्या दे रखा है। इसमें और दे रखा है पुष्प सब्जी। ठीक है, देखो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में मैंने 2 पॉइंट तो आप लोगों को बता दिए हैं कि कौन कौन से आने वाले हैं। कृषि आने वाली है, प्रमुख फसलें आने वाली है और कृषिगत। नेक्स्ट देख लेते हैं हम और क्या आएगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं सिलेबस में और क्या दे रखा है। तो देखो पुष्प दे रखे हैं इसमें, जो हमारा तीसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि पुष्प, तीसरा पॉइंट है हमारा पुष्प। पुष्प में जैसे हम पढ़ते हैं ना कि कुछ बीजों के जो पुष्प होते हैं उनके जो बीज होते हैं वो भी हमारे लिए लाभदायक होते हैं। और सब्जियां देखेंगे हम इसी में, कौन कौन सी सब्जी हमारे उत्तराखंड में होती है। प्रमुख फसलों में पढ़ते हैं ना हम, सब्जियां भी आती हैं। और देख लेते हैं थोड़ा, जैसे पशुपालन इसी में आ जाएगा, पशुपालन देखेंगे हम
इसे पढ़ेंगे अच्छे से। बाकी अभी तो जो सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है मैं बस वही बता रही हूँ। बाकी जैसे सब्जी क्या होती है, कौन कौन सी सब्जी हमारे उत्तराखंड में होती है, पुष्प कहाँ मिलते हैं, उनकी उनसे हमें क्या क्या मिलता है, किस पुष्प से हमारे लिए क्या दवाइयाँ भी बनती हैं, कुछ जड़ी बूटियों से हम हमारे लिए दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, जैसे कैंसर की दवाई बनाई जाती है। बाकी वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अच्छे से। अभी सिर्फ वही चीजें देख रहे हैं जो सिलेबस में दे रखा है। तो पुष्प, सब्जी, पशुपालन, पशुपालन, मछली पालन, मछली पालन, पशुपालन, मछली पालन और क्या, और भी कुछ थोड़ी सी चीजें दे रखी हैं वो और देख लेते हैं। कि मछली पालन हो गया, पशुपालन, और देखो एक पॉइंट और इसमें दे रखा है, लघु कुटीर उद्योग। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे कि लघु कुटीर उद्योगों का जो सबसे ज्यादा महत्व है वो किस किस जिलों में इन सब चीजों पे कार्य किया जाता है लघु कुटीर उद्योगों में। और थोड़ा सा देख लेते हैं हम और कहाँ है। और उद्योगों की वर्तमान दशाएं क्या है, जैसे ऊन, काष्ठ, लोहा, ताम्र उद्योग इत्यादि। लघु व कुटीर उद्योगों की वर्तमान दशा देखेंगे हम। वर्तमान दशा, इसमें जैसे हम देखेंगे, जैसे ऊन देखेंगे, ऊन सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ऊन हमें किससे प्राप्त होती है, ये सारी चीजें देखेंगे। जैसे ऊन देखेंगे। और कास्ट कला होती है ना एक हमारे यहाँ पिथौरागढ़ साइड में, कास्ट कला का बहुत प्रचलन है। कास्ट देखेंगे कि हाथ से बनाए जाने वाले कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हाथ से बनाई जाती हैं। और लोहा उत्पादन देखेंगे हम इसी में, लोहा उत्पादन, ठीक है। कास्ट देखेंगे, लोहा उत्पादन देखेंगे और ताम्र उद्योग भी देख लेंगे इसी में ही, ताम्र उद्योग, ताम्र उद्योग। ये सारी चीजें लघु और कुटीर उद्योगों में जो वर्तमान में चल रहा है वो सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट, उत्तराखंड में विभिन्न उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की वर्तमान दशाएं देखेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, उत्तराखंड में उत्तराखंड में उत्तराखंड में विभिन्न उद्योगों की वर्तमान दशा देखेंगे। इसमें उत्तराखंड में विभिन्न उद्योगों की वर्तमान दशा देखेंगे, जैसे कि सेवा क्षेत्र देखेंगे, रोजगार की प्रवृत्तियां देखेंगे, पलायन का संकट देखेंगे। इसमें हमें क्या क्या देखना है, इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, पहला पॉइंट जो देखेंगे वो देखेंगे सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, तीन क्षेत्र होते हैं ना, वो तीनों के तीनों क्षेत्र इसमें देखेंगे, लेकिन स्पेशल इसमें देखेंगे सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र देखेंगे। और पलायन में संकट, पलायन का संकट देखेंगे, पलायन का संकट। और इसमें एक तीसरा पॉइंट हम देख लेंगे कि रोजगार की प्रवृत्तियां क्या क्या है, रोजगार की प्रवृत्तियां। बस इतना ही है हमारा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का टॉपिक, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये सारी चीजें देखो विकास सर कराएंगे या पिंकी मैम कराती हैं, तो देखते हैं फिर हम दूसरी क्लास में। बाकी हमने ज्योग्राफी का भी पूरा सिलेबस आज कंप्लीट हो चुका है और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी मेरा आप लोगों से इतना ही कहना है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।